लखनऊ की एक बिल्डिंग में आग लगी और 15 बच्चे मर गए और इनमें से एक भी बच्चे की मौत आग में जलकर नहीं हुई है। मतलब सबकी मौत धुएं में दम घुटने से हुई है। लेकिन जिस फ्लोर पर ये लोग फंसे थे ना, वहां कोई खिड़की नहीं खुली। और खिड़की इसलिए नहीं खुली क्योंकि टफन ग्लास लगे हुए थे। और टफन ग्लास इसलिए लगे थे क्योंकि उस बिल्डिंग में किसी नियम का पालन हो ही नहीं रहा था। और नियम का पालन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि किसी ने बिल्डिंग को कभी भी चेक ही नहीं किया। और किसी ने चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बिल्डिंग कागजों में रिहायशी थी, लेकिन असल में कमर्शियल यूज हो रही थी और मौत का कुआं बनकर सालों से ये ऐसे ही चल रही थी। और यही लखनऊ के अलीगंज का पूरा सच है कल का। तो भैया हुआ क्या था, पूरा माजरा आपको समझाता हूं डिटेल में। अलीगंज में एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी। नीचे पेट शॉप था और क्लिनिक था, और ऊपर लर्निंग स्पेस, कोचिंग और हेड हॉपर एनिमेशन स्टूडियो चल रहा था। और वहां ज्यादातर वो बच्चे थे जो गर्मी की छुट्टियों में एनिमेशन सीखने आए थे। कल दोपहर में आग लगी और पहले लगा कि ये आम घटना है, छोटी घटना है, लेकिन कुछ मिनटों में काला धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया और बच्चे खिड़कियों से लटकने लग गए और कुछ पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करते हुए दिखे। एक लड़के ने तो ऊपर से नीचे छलांग भी लगा दी और ग्रिल पर वो जाकर के गिरा। इधर बाहर परिवार वाले पहुंच गए और चीख पुकारे शुरू हो गई। सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड भी 2 मिनट में पहुंच गया, लेकिन बिल्डिंग में घुसने का सिर्फ एक रास्ता था और वो रास्ता आग की लपटों में पूरी तरीके से घिरा हुआ था। और जब बच्चे आग से घिर गए तो खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। और बाद में खबर मिली कि सारे बच्चे धुएं में दम घुटने से मर गए। और यही बात डॉक्टर भी बता रहे हैं कि एक भी बच्चा आग में नहीं जला, जबकि मौत कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई है, क्योंकि यह गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, जो दिखती नहीं है लेकिन फेफड़ों में भरते ही ऑक्सीजन खत्म कर देती है। और चूंकि कमरा बंद था, धुआं बढ़ता गया और बच्चे भी इसी तरीके से मारे गए। लेकिन अगर वो टफन ग्लास टूट जाता तो धुआं बाहर निकल जाता और शायद बच्चे भी बच जाते। यानी ये सारे बच्चे आग से नहीं मरे, बल्कि सिस्टम की बंद खिड़कियों की वजह से मारे गए हैं। और अब असली कहानी ये समझिएगा। 1980 में यह बिल्डिंग लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रिहायशी मकसद से अलॉटमेंट की थी और 2013 में वीरेंद्र और सुरेंद्र शुक्ला ने खरीदी थी। लेकिन 2014 में बिना किसी अनुमति के इसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया और हाउस टैक्स के रिकॉर्ड में आज भी यह बिल्डिंग रिहायशी दर्ज है। और फिर 2016 में जब एलडीए ने अवैध निर्माण देखा और तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन मालिक कोर्ट चले गए और 2 महीने में वो आदेश पलट गया। यानी कि अगर वो बिल्डिंग 2016 में टूट गई होती तो 2026 में 15 बच्चे नहीं मरते। और अब यहां थोड़ा रुक कर बड़ी बात बताता हूं आपको, क्योंकि ये सिर्फ लखनऊ की कहानी देखो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगी थी। वहां भी एक ही रास्ता था। उस होटल में 6 कमरों की अनुमति थी और 20 से ज्यादा कमरे बने हुए थे। और जब आग लगी तो निकलने के लिए जगह ही नहीं मिली और इसी तरीके से मौतें सामने आई। और कल लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। रिहायशी नक्शा पास करवाया था, कमर्शियल इक्विटी चला रहे थे। दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह फायर एनओसी नहीं थे और दोनों जगह एक ही एंट्री और एग्जिट का रास्ता था। और देखा जाए तो ये कोई संयोग मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरे देश में यह पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कई जगहों पर। दिल्ली एनसीआर जैसे मेट्रो शहर में हजारों ऐसी गलियां जहां 2 बाइक एक साथ घुस नहीं सकती, लेकिन उन्हीं गलियों में बड़े बड़े होटल, कोचिंग सेंटर, गोदाम, दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। और वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो क्या, एक एम्बुलेंस कतई नहीं पहुंच सकती। अब जरा सोचिए, अगर आग जैसा कोई हादसा हो जाए तो हालात क्या बनेंगे? ये सोच करके रूह कांप जाएगी आपकी, क्योंकि हर नुक्कड़ चौराहे पर ऐसी बिल्डिंगें हैं यहां पर, और पता नहीं एनओसी है भी कि नहीं है, कोई देखने वाला है नहीं। और इस तरीके से ये मौत के कुएं बिना किसी जांच परमिशन के चलते आ रहे हैं सालों से। जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता, किसी को उसकी परवाह नहीं है। और हर बार हादसे के बाद वही होता है, क्या? जांच, एसआईटी बनती है, अफसर सस्पेंड होते हैं और फिर एक दिन कहीं और वही आग की खबर सुनने को आपको फिर मिलने लग जाती है। पुरानी वाली बात लोग भूल जाते हैं।
लखनऊ में भी यही हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर गए, एसआईटी बनी, एलडीए, बिजली विभाग, फायर ब्रिगेड के 4 अधिकारी सस्पेंड हुए, एफआईआर दर्ज हुई और 4 गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन एसआईटी बना देने से जो बच्चे मारे गए, क्या वो वापस आएंगे? जवाब है नहीं। इसलिए आज सिस्टम और गुनाहगार के बीच की कड़ी तोड़ने की जरूरत है। और इस हादसे का गुनाहगार सिर्फ एक बिल्डिंग का मालिक नहीं है। गुनाहगार वो सिस्टम है जिसने 2016 में बिल्डिंग तोड़ने का आदेश पलट दिया, और वो अधिकारी भी है जिन्होंने कभी फायर चेकिंग की ही नहीं, और वो कानून भी है जिसमें छोटी कमर्शियल बिल्डिंग को एनओसी से बाहर रखा गया, और वो कोचिंग संचालक तो बिल्कुल है जिसने बच्चों से फीस ली लेकिन एक इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं दिया। और सच कहूं तो जब लालच और लापरवाही एक साथ मिलते हैं ना, तो नतीजा ये मासूमों की 15 अर्थियां ही होती हैं। इसलिए आज फिर कह रहा हूं कि अब जिम्मेदारी हम सब की है भैया। अगर आपका बच्चा किसी कोचिंग में पढ़ता है तो एक बार जा करके वहां जरूर देख लीजिए कि क्या वहां एक से ज्यादा निकलने का रास्ता है, क्या वहां खिड़कियां खुलती हैं, क्या फायर सिस्टम प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं। और अगर नहीं लगा है तो सवाल उठाइए, क्योंकि ये आपका हक है और आपके बच्चे की जान का सवाल है। सरकार से मांग ये होनी चाहिए कि हर कोचिंग का जरूरी फायर ऑडिट होना ही चाहिए। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, और जब तक 2 इमरजेंसी एग्जिट ना हो, एक भी बच्चा उस बिल्डिंग में ना बैठे, क्योंकि इन 15 बच्चों की मौत बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी कहानी से एक कानून बने, एक जिंदगी बचे, तो यही इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और भैया अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगे, काम की लगे, तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये बातें सरकार तक जानी जरूरी है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे उतना ही ज्यादा बच्चों की जिंदगी सुरक्षित होगी।